राम राम भाइयों, उपस्थित हूँ आपके सेवा में निष्कर्ष गीता लेकर के। क्योंकि सवाल मन में जब उठते हैं तो हम अपने ग्रंथों और गुरुओं से ही उसका हल, सल्यूशन, सलाह ढूंढते हैं। और इस पवित्र गीता से सबने अपनी अपनी दुकानें इस प्रकार से बड़ी कर ली हैं कि इनको ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, समाधान से कोई मतलब नहीं है। बस लतीफ़ेदार बातें करके और अपने स्वरों को ऊंचा करके, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है। किसी को कोई पता ही नहीं है कि इसमें आखिर इस इतने बड़े ग्रंथ में भगवान ने हमारे आपके लिए क्या छोड़ रखा है, क्या कर रखा है, इसकी किसी को फीत भी नहीं लग रही है। अच्छा, वो करना भी नहीं चाहते हैं कि इसकी गहराई तक उतर सकें या इसके कुछ ज्ञान को भी समझ सकें। अब बात आती है भगवद गीता के अध्याय 1 में तो युद्धों का वर्णन है, 2 में भी लगभग उसी प्रकार से है, लेकिन 2 में थोड़ी बातें हैं जिसका निष्कर्ष पे हम लोग को चर्चा कर सकते हैं। क्योंकि मैं कोई कवि सम्मेलन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे कि मैं तालियों का और आपके सब्सक्राइब करने का ही भूखा हूँ। करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो भी ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको देखते हो, औरों को शेयर करते हो, भेजते हो, तो आप यज्ञ ही कर रहे हो। अन्य ठिठोलीबाजी और हंसी मजाक देखने का, चुटकुला ना देख करके आप बहुत कुछ जो है इसे सीख सकते हैं। सवाल कहीं भी खड़ा हो सकता है, जवाब हर जगह नहीं मिलता। नपुंसक बोला है भगवान ने गीता ज्ञान में अर्जुन को कि नपुंसकों की तरह मत प्राप्त हो। हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की कुछ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। सोचने की बात है, इतनी गंदी बात। ये एक तरफ तो शांति के दूत बन के जाते हैं कि युद्ध ना हो, युद्ध ना करें, है ना, ऐसी एक महान क्रांतिकारी विचारधारा लेकर के जाते हैं। और कुछ ही क्षण बाद जब ये आता है ऐसा भयंकर समय, इस समय तो सबको सामने खड़ा करके, और यहाँ पर उन दोनों को लताड़ लगाना चाहिए था, कौरवों और पांडवों को, और जो खड़े थे बेवकूफ़ पितामह भीष्म जैसे गद्दार लोग, है ना, कुछ कर्ण जैसे महामूर्ख लोग, इन सबको वहाँ समझाना चाहिए था, दोनों के बीच में खड़ा करके और सबको इकट्ठा करके कि अब देखो निकम्मों, किसको मारोगे तुम? युद्ध करने चले आए, किसको, कौन कौन किसको मारेगा, चुन लो और देह समाप्त कर देते हैं। बुरा दुर्योधन था तो भीम के साथ लड़ा के उसका युद्ध खत्म कर देते, क्या दिक्कत था? लेकिन नहीं, वहाँ पर करोड़ों निर्दोष को भगवान के सामने भी मारना था। क्योंकि हमने इन सबको मौका दे रखा है, इन भगवानों को भी, इन राजाओं को भी, आज इन नेता मंत्रियों को भी। क्योंकि जब ये पावर में हमारे द्वारा आते हैं और बाद में इसी पावर से हमें मारते हैं, हर युग में चला आ रहा है ये। तो भाई इतना पावर भगवान को भी ना दें हम कि वो किसी के युद्ध में किसी को झोंक करके और गीता जैसा एक पवित्र ज्ञान ला के पर डाल देवे कि आप इसके ऊपर शुक्र है कि ये पवित्र नाम से विख्यात है। अन्यथा तो कोरा अपवित्र है। अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो जरा विचार करो, रामायण पढ़ के मर जाते हैं हम, महाभारत की गीता को लेके पढ़ के मर जाते हैं। ठीक है, कुछ बातें भगवान के लिए इसमें है जो अति आवश्यक हैं, और हमें पता ही नहीं कि हम कौन से भाषण दे रहे हैं, कौन सा क्या कर रहे हैं। बस गाए जा रहे हैं, नाचे जा रहे हैं, मनाए जा रहे हैं। मतलब कोई हद ही ख़त्म कर दी बुद्धि की गति। आज कोई 4 लोगों में झगड़ा हो, शुक्र है भगवान के इस मुहिम समय का, कलयुग के इस पुण्य समय का, कि जो संविधान हमारे पास में है, जिससे कम से कम हम अपने ताऊ चाचा में कत्लेआम तो नहीं होता है। माना पुलिस गंदी है, बेकार है, एकदम भ्रष्ट सिस्टम है, कुछ अच्छे लोग हैं इनके चक्कर में सिस्टम चल रहा है ये, उसके कारण से आज हमारा ये
इस समय का मनुष्य ठीक चल रहा है, आगे देखो भगवान क्या प्रलय काल मचता है, 50, 60, 70 साल के जीवन में कितना क्या हम टारगेट रखेंगे भी, लेकिन क्रांति करने से आती है, घर बैठने से नहीं आती है। ठीक है, तो यहाँ पर सबके सामने जहाँ पर भगवान कृष्ण को लताड़ लगा करके, डांट करके, समझा करके यहाँ कहना चाहिए था कि भाई तुम अब बताओ किससे लड़ाई करोगे आप लोग, और अगर करना ही करना है तो इतनी सेना किस लिए मारनी भाई। अगर मारने से पाप का अंत हो गया था तो क्या आज जो लोग ये आताताई बने हुए हैं ये उस समय क्यों नहीं मर गए थे? अगर मार काट से धर्म की स्थापना होती है तो ठीक है, धर्म की स्थापना हो क्यों नहीं गई आखिर? उन सबको मार काट के होने के बाद में बहेली अर्थात जंगली लोगों ने, वो भी यादव ही थे, क्योंकि जो यादव जंगल में बस गए वो आदिवासी ही कहलाया करते थे। यादव में जाति नहीं है, वो एक राज परंपरा, एक क्षत्रिय कुल के लोग जो गंदे काम किए, गुरु परंपरा को नहीं माने, मांस भक्षण करने वाले हो गए, उनको गुरुओं ने गुरुकुल से निकाल के, आश्रम से निकाल करके उनको जंगल में ढकेल दिया। वहाँ पर उसने मांस मछली खाई लोगों ने, और वो बहेलिए पाली पाल कहलाए। वो आधे राक्षस बन गए, उसमें से कुछ भील बन गए, वहाँ कुछ निसाय समुदाय, कुछ कश्यप समुदाय, इस प्रकार कुछ बहेलिए रहा करते थे वहाँ पर, जो कि सब जाके आपस में घुल मिल गए और एक अलग से ही उन लोगों ने। और जब अर्जुन लेके जा रहे थे वहाँ से बाल गोपालों को और बच्चों को, विधवा औरतों को, उन सबको उन लोगों ने मारा पीटा, छीना, सोना चांदी लूटा, बलात्कार किया, तरह तरह की गंदी ज़बानें। उनमें तो मैं अपने मुँह से ना बोलूँ ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये सभ्य समाज के लिए सभ्य वीडियो बन रही है ये। अब यदि मार काट से धर्म की स्थापना होनी थी तो उसके बाद में ये बुराई किस बात के लिए आ गई, कहाँ से आ गई ये? इसीलिए हम सबको जागने की ज़रूरत है, इन ग्रंथों को पढ़ने की ज़रूरत है, इस पे सर्च करने की ज़रूरत है हमें। इसीलिए हर घर गीता बहुत ज़रूरी है, अन्यथा ये तरह तरह के धर्मगुरु हमें ऐसे उल्लू बनाते रहेंगे, हम बनते रहेंगे और ना ज्ञान समझ पाएंगे ना उसका समाधान निकाल पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। महाअनुभव गुरुजनों को नमस्कार। मैं इस लोक में शिक्षा का अन्य, भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही भोगूंगा। अब एक योद्धा जिसके हाथ में धनुष होती है वो अपने आप में भोबड़ा तूफान होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसे समय पर भी अर्जुन के अंदर ये करुणामय भाव आ जाना, मैं तो नमस्कार करता हूँ ऐसे महान योद्धा, ऐसे महान माता पिता के संतान को, और उस समय को भी, कि इस बंदे के अंदर इस बात की चिंता हो रही है कि यदि मैं ये सब कर लिया तो ये सब करने के बाद मेरा होगा क्या, इसकी प्राप्ति, मेरी प्राप्ति क्या हो रही है इसमें। मैं अपने गुरु को, गुरु हत्या कितना जघन्य अपराध माना जाता है, और वो करने के बाद मेरा क्या, इसमें भला क्या होना है मेरा? जब सारी बकवासबाजी है तो मेरा भला इसमें क्या होना है? मतलब जो रब पे बैठे भगवान बने बैठे हैं उनको वो समझ नहीं है, और अर्जुन को वो समझ आ रही है, तो हम किसे भगवान माने? ज़रा आप बताइएगा मुझे कमेंट करके। वैसे मैं भगवान पे कोई संदेह नहीं उठा रहा हूँ, ना मैं गीता पे कोई संदेह उठा रहा हूँ, लेकिन विचारणीय विषय है कि एक आम व्यक्ति के अंदर इस प्रकार से विचार आ जा रहे हैं, लेकिन जो युद्ध का ज्ञान दे रहे हैं बैठे बैठे, उनको ये नहीं आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं करने जा रहे हो, और उसको मारना ही कर्म संन्यास, कर्म योग, तो फलाना योग, तो ठिकाना योग बता करके, और उसको बस कभी मारने पे लग जाओ आप। अरे ठीक है, ब्रह्म प्राप्ति ज्ञान देना था, आपने उसको दे रखे हैं, 9 से लेकर 18 तक का यही भरा पड़ा है, तो उसको एक तरीके से बोलते कि भाई ये इस प्रकार से ज्ञान है, ये संन्यास को प्राप्त होता है, ये योग को जाता है, तो सबको समझाते हैं आप। एक अकेले एक अर्जुन को समझा देने मात्र से क्या युद्ध टल गया ये, या सबके अंदर एक क्रांति आ गई? एक अकेले अर्जुन को समझाया आपने, और इसमें धृतराष्ट्र को जो बताया जा रहा है वो भी मेन बात है, सारी बातें नहीं बताई गई थी, कि संजय की दृष्टि भी सीमित थी, सारी बातें जो कि तो रिकॉर्ड नहीं कर पाया उन्होंने। ठीक है, वेदव्यास जी की दिव्य दृष्टि और तेज थी, गणेश जी का सहयोग था, देवी सरस्वती का सहयोग था, जिस करके गीता का दोबारा से अर्थात
संस्कृत को संस्कृत में अनुवाद किया गया, जो बाद में हमारे समक्ष में हिंदी में भी उपस्थित है। सभी हिंदी में मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम पुरातन हैं, हमारी भाषा पुरातन। तो सोचने की बात यह है कि अगले को ये पता है कि मैं इस प्रकार आंसुओं में सने हुए अन्न को खा करके मैं किस प्रकार सर्वाइव करूँगा, कैसे जीऊँगा। ये एक योद्धा के बात हैं, जिसको कई जगह पर अभिमानी अर्जुन को भी अभिमानी भी कहा गया है। लेकिन तो एक पुण्यकर्मी आत्मा थे ये, अन्यथा ये दूसरों के प्रति ऐसा भाव आता ही नहीं। अध्याय 5 था ये, अध्याय 2 का श्लोक 5 था ये। आगे बढ़ते हैं। और हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने मुकाबले में खड़े हैं। पूरा विश्व जानता था कि पांडवों के इन 5 पुत्रों को, अर्थात युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को, और साथ में जो इनके 2 बेटे और पोते थे, घटोत्कच, बर्बरीक, जो आज खाटू श्याम के नाम से मौजूद हैं, ऐसे महान योद्धा इनके साथ में हैं। जो और काशीराज का कहना ही क्या है, बहुत सारे संग्राम जीते थे उन्होंने। ऐसे ऐसे महान योद्धा हैं, इनसे हम क्यों उलझने जाएं। इस बात का ज्ञान उस बेवकूफ़ पागल धृतराष्ट्र को भी होना चाहिए था। ऐसे महान राजा को तो क्या, क्योंकि राजा तो पहली बात थे, राज्याभिषेक तो अगले का हुआ नहीं था, और ऐसे बेवकूफ़ समाज के संचालक को क्या कहना चाहेंगे आप। एक पुत्र मोह के कारण एक जन्म से अंधा हुआ, एक पट्टी बांध के बैठ गए, ने कौन सा ज्ञान था। अब कहने को शिव भक्ति नहीं थी, गांधारी माता। अरे धिक्कार ऐसे भक्ति पर यार। भक्ति में आदमी सारा कुछ देख समझ के सारी बातें, सारा काम करता है वो, 100 में सारी काम करता है वो। और ये लोग भांग खाए बैठे हुए हैं। 2 साल तक दुर्योधन पैदा नहीं हुआ तो अपने गर्भ को ही तोड़ डाला उन्होंने। ऐसा प्रमाण पूरे, अगर कभी आपको पढ़ना हो तो आप पूरी वाली जो संपूर्ण है उसमें पढ़ लोगे, क्योंकि जितने भी ये 100 पुत्र बने सारे क्लोन से ही बनाए गए थे। क्योंकि हमारे सर्जरी और क्लोन सिस्टम बहुत पुराना है, आदिकाल से, कोई आज का नहीं है। इसी प्रकार रावण का भी एक प्रकरण था, जिसमें उनके यहाँ भी जो 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती होते थे, वो इसी प्रकार से उनका क्लोनिंग सिस्टम बहुत ज़बरदस्त उस समय था। शक्तियाँ सिद्धियाँ, जड़ी बूटियों को ताकत था। ठीक है, तो इस प्रकार जब सोचने के बाद ऐसे महान मूर्ख जिस साम्राज्य में माता पिता होंगे, उनके बच्चे कैसे होंगे, अंडरस्टूड है, सबको पता है, किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा में युद्ध में जीतने न जीतने का, भाई हम सांसारिक जीवन जी रहे हैं, पता ही नहीं है हमें क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हमारे बुद्धि में तो पत्थर डाल रखे हैं यहाँ पे, भगवान ने भी और यहाँ के कर्म करते नेता मंत्रियों ने भी, यहाँ के हिसाब किताब ने। अब वैसे ही पत्थर अगले के पड़ा हुआ कि जब वो जो 12-12, 24-24 साल वो लोग संन्यास और वन काट के आए हों तो क्या ही युद्ध करेंगे बेचारे। वो इस चीज़ को देख करके आए हैं कि हम वहाँ पर कैसे खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, क्या विचर रहे हैं। जंगल में क्या खाएगा आप बता दो। अरे घास फूस ही ना खाएगा, घास फूस में साग हो गया, मेथी, पालक, ये जो ये अजवाइन वगैरह जो भी हैं। गूलर तक कुछ होता नहीं है आदमी, मैंने खाए हैं गूलर। 5-5 दिन मैं बिताया हूँ अपने घूमने और साधना के लिए। नदी में नहाते समय हम लोगों ने गूलर तोड़ खा के कूद नदी में नहाए हैं, और अच्छा लगता था खाने में। जितने 72 पकवान हमने आज बना लिए, और किसान के गेहूं के रेट वैसे रह गए, मक्के के रेट और गिर गए। सबसे उपयोगी मक्का और सावा कोदो का कुन है, उसको नहीं खा करके हम ये गेहूं रूपी जहर खा रहे हैं, और अच्छे खासे दाम में इसका दाम भी ठीक जा रहा है, और महा नुकसानदेह है, फिर भी नहीं मान रहे उसको। क्यों, ठीक है, उसको सेहत की चर्चा बाद में करेंगे, पहले अभी हम अध्यात्म पर है, पर कहने में आ जाता है वो कहने के। तो जो जंगल में रह करके आएंगे वो क्या युद्ध करेंगे बेचारे। हाँ, या तो जिस समय द्रौपदी जी का भरी सभा में चिरहरण हुआ था, उस समय निकालते धनुष, वहीं सबको मार के ख़त्म कर दिया, देखिए छुट्टी में सारा बॉल। पर क्यों इतनी सेना मारी भाई, किसी के पास है कोई जवाब। धर्म युद्ध था, बस ये धर्म युद्ध था। आगे सुनाता हूँ, धर्म युद्ध था। इसको धर्म युद्ध कहेंगे तो धर्म किसे कहेंगे फिर। पागल बनाने वाली बातें बिना मतलब की कि आप किसी भी दृष्टि से सही ज्ञान, मोक्ष प्राप्ति का समाधान ना पा सको। इन तरह तरह के गीता वेद पुराणों में उलझ करके ज़िंदगी नाश कर दो अपना,
लेकिन मजबूरी इस बात की है कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ना पढ़ते तो ये कमी जान ना पाते इसमें कौन कौन से वैल्यू छुपा रखे हैं हमारे कलेजे में या करके लोगों ने। अब सामने खुल रहा है एक चैप्टर, क्योंकि मैंने जब पहली बार पढ़ा इसको तो खूब रोया था मैं। वो ऑडियो मैंने कट कर दिया था, लेकिन अध्याय 18 में आखिरी मालूम पड़ेगा कि मेरा गला भर आया था इसको पूरा पढ़ने के बाद में। है तो बहुत निर्णायक है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इसमें जो छुरियाँ छुपी हैं मनुष्य जाति के लिए उसको भी जानना और उससे पर्दा उठाना अति आवश्यक है, अन्यथा सब इसी में फंसे डूबे रहेंगे। अब आगे आते हैं। 7वें पे लिखा है अध्याय 2 के, कायरता रूप दोषों से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहचित हुए मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वो मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। अब एक शिक्षक के भांति गुरुदेव से अपने जो ये अर्चना कर रहा हो कि कृपया मुझे बताएं कि मैं इसमें करूं क्या, उसको ये ज्ञान तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए कि तो सबको मार काट के। अब जब कह रहे हो कि सबको मैंने मार रखा है तो प्रथम पापी तो आप खुद करके बैठे हो कि भाई आपने सबको मार रखा है। अगले वो खाली बस होता नहीं कि जैसे जज तो सुना दिया फैसला कि सजाए मौत है ना, तब तक लटकाओ जब तक वो मर ना जाए, तो तुम मर तो वहीं पर गया बेचारा हो। अब जल्लाद बेचारा उसके कपड़े लगाया, गले में रस्सी लगाई और लटका दिया। तो अर्जुन को तो तुमने बना दिया कसाई कि तू लटकाता जा, बस मार तो रखे हैं मैंने। क्यों मार रखे भाई? निकालो के चक्कर आप खुद ही काट दिए होते। 1000 भुजा दिखाया था आपने ना, उसको किस काम के लिए इस्तेमाल किया आपने? सिर्फ और सिर्फ एक आदमी के सर पे उसको पुण्य, क्योंकि वो लोग 24 साल तपस्या करके आए थे, 12 साल 13 साल 12 साल। अब सबको पता उसमें क्या जाऊँ मैं, अज्ञातवास वारणावध कौन कौन सा नौटंकीबाजी। तो लोग साधना करके आए थे बेचारे, उनके पास तपोबल था, शक्तियाँ सिद्धियाँ थी, कोई इंद्र का, कोई पवन देव का, कोई वरुण देव का, कोई अश्विनी कुमार, सब कोई ना कोई देवता के ही आत्यक्ष लोग के लिए यही हैं, यही लोग का अंश आता है। लेकिन सभी थे, इनके पुण्य कर्म थे, इनको नाश करना था, इसलिए ये एक आडंबर रच के सबको मरवाया गया। अब गुरु के शरण में कोई जाएगा तो गुरु उसको शांति का मार्ग बताता है। विश्वामित्र के पास में रामचंद्र जी को शिक्षा के लिए भेजा गया था, ना कि मारने के लिए। लेकिन यहाँ सभी अपने में मगन है भाई। कितना गड्ढे खोलूँ मैं इनका। उनके लिए ताड़का को मारना जरूरी था। ताड़का क्या नाम थी उसका, मैं ध्यान नहीं आ रहा मुझे उतना, क्या पता वही नाम हो, तो वो मानना जरूरी था। इन सबको इसके द्वारा ही करना था। लेकिन अब आप सब समझदार हैं, इसको पढ़िए और आपस के राग द्वेष से दूर होइए, जिससे कि इस गीता रूपी महान ग्रंथ का सम्मान हो सके। क्योंकि इसको कराने का पीछे भी अगर राज्य रहा भी होगा तो हम सबको बुद्धि रहा होगा, हम सबको ये ज्ञान बताना समझाना रहा होगा, अन्यथा दूसरा तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। क्योंकि भूमि में निष्कपट धन धन्य से संपन्न राज्यों को और देवताओं को स्वामीपने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देख रहा हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुख देने वाले शोक को दूर कर सके। मतलब इतना सही बात कर रहा है कि इतना सारा संग्राम करने के बाद में, इतना गृह युद्ध करने के बाद में, मुझे लगता नहीं कि मैं यहाँ इस किसी पूरे लोक में कहीं भी शांति पाऊँगा या कहीं मुझे सुकून मिलेगा। मतलब है ही नहीं कहीं। ज़रा विचार करो आप, कभी पोछा मारते भी अगर 2-4 चींटियाँ मर जाती हैं, वैसे सोचना पड़ता है और बहुत देर तक मन हमारा विचलित रहता है। हम उसके लिए विचार नहीं करते। लेकिन इसके लिए हमारे मन में जो, जिस प्रकार अर्जुन के मन में जो प्रश्न है कि उसको मैं करूँगा क्या आखिर में। यदि मैंने मिर्चा तोड़ करके उसका भरता बना भी लिया तो बगैर रोटी के मैं खाऊंगा भी कैसे उसको? इतना कड़वा जहर, इतना तीखा मिर्चा का सलाद या मिर्चे का अचार, तो मिर्चा का अचार था इस हिसाब से, कैसे ग्रहण करेगा कोई? ना हम आप कोई भी नहीं खाएगा, समझदार आदमी बिल्कुल नहीं ऐसा कुकर्म करेगा। लेकिन ऐसे कुकर्म, इसे कृत कुकर्म कराए गए जिसके चक्कर से शर्मसार हो गया पूरा भारतवर्ष कि एक लोग मिलकर 5-5 को मार रहे हैं। कोई युद्ध के नियम नहीं मान रहा, कोई कुछ नहीं मान रहा। और युद्ध होने ही क्यों है? यदि पृथ्वी पर या पूरे विश्व में जहाँ तक इंसान की सोच नहीं भी जा रही है, वहाँ तक भी अगर परमात्मा रूपी कोई चीज़ है, भगवान कोई है,
तो युद्ध क्यों भाई? जब एक बेटा अपने 4 बेटों को नहीं मार सकता तो युद्ध क्यों? ये सवाल है भगवान से भी मेरा। युद्ध ही क्यों भाई? क्या आपके ज्ञान के पिटारे में इस प्रकार तरह तरह के पाखंडी गुरु पैदा हो सकते हैं, लेकिन क्या शांति नहीं, अमन नहीं पैदा हो सकता? दिल में द्वेष होए ही ना। हाँ, कमाओ खाओ, धन कमाओ, संपत्ति बनाओ, आगे बढ़ो, लेकिन क्या ज़रूरी है कि आपको युद्ध ही करना है, सबको मारना और मरना ही है? ये टोटल गलत संविधान परमात्मा का है, भगवान का है, इस पर पूरी निंदा होनी चाहिए। और पृथ्वी के पूरे संपूर्ण मनुष्य को अपनी अपनी भाषा में सबको उस भगवान से बोलना चाहिए कि अब आप आके प्रकट होइए। अब आप कहाँ पर हो? हमारे भीतर बैठे हो, ठीक है, हमारे अंदर केंद्र बने हुए हैं। जैसे वैज्ञानिकों का यंत्र तो बहुत दूर होता है, पर केंद्र कहीं बने, तो उसके केंद्र हमारे शरीर में देवताओं के बने हुए हैं, लेकिन हम उसकी करें साधना और प्रकट करें भगवान को। आ जाओ, अब दो हमारे सवालों का जवाब। इसीलिए कलयुग को बदनाम किया है लोगों ने। और लेकिन एक बात कहीं ना कहीं आ जाती है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। सुमिरेगा क्या? तुमने गुरु मंत्र लेने लगा, किसी को छोड़ा नहीं, दीक्षा कोई गुरु की मानता नहीं, क्योंकि इतने पाखंड गुरु पैदा कर दिए। तो काहे के भगवान हो आप भाई? खाली हमको मारने के लिए? इस भगवान का एक ही काम है कि अपने एक बेटे के लिए असंख्यों बेटों को कुर्बान करता रहे। आगे सुनिए, वो तत्व ज्ञान बाद में खोलूँगा, क्योंकि इसमें कुछ लोगों को मिर्ची लग सकती है कि गीता पे सवाल उठा रहे हैं, पर भाई ये है तो बात सच्चाई है। आज इस कलयुग के ज्ञान में ही तो हमें बुद्धि आ रही है, अन्यथा मल गए 18 करोड़ कर करके। नहीं किसी को कोई ना ही उतना प्रश्न करने का था। आज इस संविधान और इस बुद्धि, इस कलयुग, इस महान युग कलयुग को मैं बार बार प्रणाम नमस्कार करता हूँ कि इन्होंने ऐसे सुलभ समय में हमारा जन्म हुआ कि हम इसके बाद के सब कुछ कर सकते हैं। और भगवान को आना पड़ेगा, वो बताना पड़ेगा, दोबारा इस गीता से पर्दा उठाना पड़ेगा कि जब एक छोटा आदमी मना कर रहा है और आप समर्थ होकर के आपकी 1000 भुजाएं होकर दिखा के आप उसको युद्ध के लिए प्रेरित करो, क्यों? क्या आपके डिक्शनरी में हमारे खून में शांति भरने का नहीं है? ये खखार थूक मवाद हैं, बहनों के अंदर पीरियड का खून है, तो कहीं टट्टी, ये भरने का चीज़ था, शांति भरने का चीज़ नहीं था हमारे शरीर के अंदर। कमी थी भगवान के यहाँ कोई? मतलब एक हद हो गई, हद खत्म हो गई कि सवाल पूछने लायक भी नहीं रह गया किसी से। यदि भगवान कोई कहीं था या है या आगे होगा, भाई है, इसमें कोई मिथ्या नहीं है। तो क्या जब ये टट्टी कबाड़ मवाद मेरे अंदर भरना था, तो क्या ये ज्ञान नहीं भर के सबको भेजना चाहिए था कि जाओ पैदा हो, पढ़ो तब जानोगे? अरे पिछले जन्म में मैंने क्या किया मुझे पता नहीं, और गरुड़ पुराण का हवाला देकर हमें पिछले जन्म से हमको डराया जा रहा है। एक बात जरा बताइए, गरुड़ पुराण लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कोई? यदि हमें पहले से ही ज्ञान होता, हमें क्यों नहीं पैदा होने के समय हम क्यों नहीं बड़े हो जाते? भगवान क्या नहीं कर सकता आखिर? जब वो सुई की छेद से हाथी को निकाल सकता है, एक फ्रैक्शन ऑफ माइक्रो सेकंड के भी कुछ छोर के अंदर पूरे दुनिया में प्रलय कर सकता है, हमारी आपकी बोलती बंद कर सकता है, तो उसके अंदर इतना क्षमता नहीं था? क्यों ज्ञान ही दे करके भेजे? जरूरी है कि मतलब बिना मतलब बेवजह सबको मारते रहो, दुख देते रहो, संहार करते रहो, फिर कहते हो जर्रे जर्रे में खुदा का वास है, खुदा का परमेश्वर का जर्रे जर्रे में व्यापक है वो, 5 तत्वों में समावेश तो है। मैं कहाँ मान रहा हूँ कि नहीं है? एक बूंद खून निकालो उसमें न जाने कितना कीटाणु भरे पड़े हुए हैं, वो उनको दर्द नहीं होती है। आपको एक बहुत बड़े आकार से एक बोतल में लाके बंद कर दिया जाए, आपको दर्द नहीं होगा। कल देखा था मैंने, कुत्ता नाली बह रहा था हमारे घर के सामने, उसमें जाके बताओ कुत्ता उसमें जाके पानी पी रहा है। आखिर क्यों कुत्ता बनाना था भाई आपको? क्या ऐसी नौबत आ गई थी? पहले तो कुकर्म करवाओगे आप। भगवान ही हो आप। मेरा सवाल भगवान से ये, इंसान से कोई सवाल नहीं है मेरा। इंसान से खाली मेरा एक कहते नहीं कि एक दिशा दिखा रहा हूँ मैं। भगवान ही आप हो तो कुत्ता क्यों बनना था, बिल्ली क्यों बनना था? यार इतने बड़े बड़े पेट डमरू की तरह फूले हैं गाय भैंसों के, एक मुंह लंबा बना दिया, क्यों भैया? यार एक आदमी आजकल जो रोबोट बना रहे हैं हमारे जैसे इंसान, उनको भी समझ है कि वो सुंदर चेहरा ढाल के दे रहे हैं बेचारे। सबसे बदसूरत तमिलनाडु की कलाकृति मानी जाती है। सब काले हैं मगर कम से कम इंसान के तो बनाए हैं।
और भगवान के बनाए हुए ये सृष्टि जिसमें इतने छोटे छोटे कीड़े खून में भरे पड़े हैं, इसमें न जाने कितने कीड़े भरे होंगे। देखोगे आप तो देख रहे हो, अब पता ही नहीं कोई क्या जरूरत आन पड़ी थी ऐसे कुकर्म करने के लिए। अगर ये सुकर्म है तो कुकर्म किसे कहेंगे आप, फिर जरा बताइए। हम किसी को बांध के मारते पीटते हैं तो हम तो कुकर्मी कहलाते हैं, हमें यहाँ के संविधान के तहत हमें फांसी सजा जो भी अन्य तरह तरह के मिलता है। पर जिस भगवान ने सब किए उसने क्या, जो घर का बड़ा है वो सबको प्रताड़ना करेगा और छोटा कुछ नहीं बोलेगा? ये सवाल है, इसमें जीना सीखिए। वीडियो को शेयर करिए ना करिए, लेकिन इसको सुन के जाइए, आगे बहुत काम आने वाली है आपके। मैं कोई नास्तिक नहीं बना रहा हूँ। देखो, मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ का रहने वाला हूँ। मेरी संबंध रिश्तेदारी बहुत चौड़ी है, कम से कम 2-2.5 हज़ार लोग मेरे व्यक्तिगत जानने वाले हैं। मैं कोई आज का पैदाइशी या कोई नया बच्चा नहीं हूँ जो मुझे ज्ञान नहीं है। ठीक है, सबसे कम ज्ञान हो सकता है मेरे पास, लेकिन घटा हुआ ज्ञान नहीं है। जो सत्संग बैठ के राधे राधे करते हैं, दिखा दें वेद उठाकर कहाँ राधे राधे लिखा हुआ है। ये सबको नरक में डुबा रहे हैं। आज ये कांवर लेके जा रहे हैं, उठा के पढ़ लो शिव पुराण को, नंदीकेश्वर की वार्ता को सुन लो। क्यों सबको बर्बाद करने पे लगे हो आप यदि भगवान हैं तो मेरा सवाल है आपसे ये कि ये आखिर क्यों कृतघ्नी बना रहे हैं आप सबको? 184 योनियाँ भोगने के बाद में आप मनुष्य शरीर देते हो एक, उसमें इतने सारे टारगेट, और कोई पूजा भक्ति ना करे तो कुत्ता बने। मतलब यार, एक जाहिलियत की हद भरी पड़ी है भगवान के अंदर कि 184 लाख होने के बाद एक मनुष्य शरीर देगा आपको। फिर कहीं गलती से अगर आपने भक्ति नहीं करी तो फिर आप बनो फिर कुत्ते गधे जाओ, और कहीं इंसान बन के आपने भक्ति कर ली, गुटखा मसाला खाए तो फिर आप कुत्ते गधे बनो। क्यों भाई ये क्यों क्यों क्यों? इसका विकल्प कोई नहीं रहा धरती पे। ये भगवान के पास कोई विकल्प नहीं है तो काहे का भगवान हो? इतना बड़ा ब्रह्मांड क्यों खड़ा करके रखा बिना मतलब का? फिर उल्लू बनाने के लिए खाली। क्योंकि हमारे किए गए भक्ति से उस भगवान का भी उद्धार होता है। माता पिता को बच्चे ही कमा के देते हैं, ये है इसका निष्कर्ष। और इस प्रकार से अगर मुझे एक चैप्टर पे ये 30-30 मिनट बोलना पड़ेगा तो पूरी गीता पढ़ने में ज़िंदगी बीत जाएगी मेरी। जी उदाहरण मेरे पास बहुत सारे हैं, प्रश्न मेरे बहुत सारे, ख़त्म ही नहीं होना है। और आप सब मुंह बांधे बैठे हुए हो कि इस पर कुछ बोलोगे नहीं। मेरे भाई, मेरी निंदा ना करके जिन जिन तक ये वीडियो मेरी पहुंच रही है, पूरे यूनिवर्स तक पहुंच रही है, कृपया इसका समर्थन करके ये सवाल कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि क्या जो ये प्रश्न मैं कर रहा हूँ ये श्रेष्ठ है या नहीं, ये उचित है या नहीं, और यदि उचित है तो कैसे है, ज़रा मुझे बताइएगा आप। कृपया बहस और झगड़ा के पर्पस से नहीं, मनुष्य हो, दो कौड़ी के जीव हो, कोई औकात नहीं है यहाँ पर। एकदम कृत नाश को करके रखा है पूरी तरीके से। इसीलिए ज़्यादा वकालतगिरी ना करके बुद्धि से विवेक विचार करो कि वास्तव में अगर भगवान है, सबको क्लोन सिस्टम से बनाया है ना, सबको किस प्रकार से पैदा हुए बने, तो क्या ये बकरी, गधे, कुत्ते, मेंढक और ये पूंछ, पतंगे, बेंग, ततैये, पतैये, इनको बनाना जरूरी था कोई? यदि इनको बनना जरूरी था तो भगवान स्वयं क्यों नहीं बन जाते ये सब? हम जीवात्माओं पे अत्याचार क्यों भाई? थोड़ा विचार करिए इस पे विवेक से। अभी इस समय चल रहा है भगवद गीता का अध्याय 2। अब आगे पढ़ते हैं, क्योंकि क्या करूं, मैं बहुत दुखी हूं इस भगवान से, इस सिस्टम से। क्योंकि जितना ज़्यादा आपके पास ज्ञान आएगा आप दुख को ही अनुभव करोगे। दुख है ही यहाँ पे, और सुख की भी तरीका है, बताऊंगा आगे चल के। फिलहाल अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तू ना शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है, और पांडित्यों के लिए कैसे वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। अब बताओ काहे का पंडित? मैं कहना मैं बहुत दुखी हूँ इस भगवद गीता और इन तरह तरह के ग्रंथों से।
काहे के लिए भैया पंडित शोक नहीं करता? और पंडित सोई जो पिंड की जाने, ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पहचाने। जो पिंड की जाने को दुखी नहीं होगा वो। मतलब ऐसा कोरा ज्ञान, ऐसी बकवासबाजी इस भगवान के तरीके में है, उतना इंसान में नहीं पाओगे आप। मछली जल की रानी है, कम से कम बच्चा पढ़ के दो अक्षर प्राप्त तो कर लेता, मगर इसको पढ़ेगा तो पागल हो जाएगा वो तो, अगर इसका विचार करेगा तो। अब इससे क्या सिद्ध होता है कि भगवान ने ब्राह्मणों के साथ में स्वयं नाइंसाफ़ी करी है। अब खासकर इसमें पंडित जन को बताया है, पंडित सोई जो पिंड पहचाने। पिंड जानने का मतलब क्या होता है? आपके शरीर के विषयों के बारे में जानना। जैसे कि यदि हमारे शरीर की जितने नस हैं, जितने हमारे बॉडी के ऑर्गन सिस्टम सब कुछ हैं, उनको छोड़ दीजिए ऑर्गन सिस्टम को, खाली खाली जो नसें हैं हमारे अंदर, अतरियाँ हैं, इनको इस पूरे पृथ्वी के 3 चक्कर लगा दो आप। यानी कि तीन गुण की सृष्टि है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, 3। तो और अगर आप 5 दिशाओं में परिवर्तन कर दो इसको, जो हमारे ऑर्गन्स हैं, जो पार्ट्स हैं, इनको आप 5 दिशाओं में परिवर्तित कर दीजिए, दिशा में बांट दीजिए। और जो हमारे नस हैं, बॉडी के नर्व्स हैं, इन सबको इस पूरे पृथ्वी के आप 3 घेरा लगा दोगे तो भी ये बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। और अगर खाली मोटी नसों को और अतियों को देखा जाए तो 1 लाख किलोमीटर की लंबाई बनती है इसकी। उसके बाद में हमारे मूलाधार से लेकर के अविद्या, अज्ञा चक्र और आपका सहस्रार कहते नहीं, जिसको आप त्रिकुटी कहते हैं, यहाँ तक के तरह तरह के देवताओं के कमल बने हुए हैं। ये हो गया पंडित्व वाला ज्ञान, पांडित्य ज्ञान, पिंड का ज्ञान। और ये भी अगर अर्जुन कर रहा है तो अर्जुन बुरा हो रहा है वहाँ पे कि तो शोक मार कर तो युद्ध कर ले, युद्ध कर ले, युद्ध कर ले, युद्ध कर ले। क्यों भाई युद्ध कर ले? एक बात जरा बताइए, अगर किसी को कैंसर हो गया है तो क्या मरना ही उसका विकल्प है? दवा नहीं है उसकी? तो उससे अच्छे तो हमें मनुष्य बने भैया, तुम्हारे भगवानों से अच्छे तो हम अपने दवा करके हम कैंसर भी ठीक कर ले रहे हैं। आज वहाँ अगर उस समय पाप कर्म बढ़ गया था तो पुण्य को बढ़ना जरूरी था कि वहाँ नरसंहार करना जरूरी था? क्या बुद्धि परिवर्तन नहीं हो सकता था किसी का? जब ये लिखा हुआ है कि अंतिम से अंतिम छोर मैं ही हूँ, मैं ही वो अविनाशी परमात्मा हूँ जो सबका सृजनहार हूँ, तो अरे वो सृजनहार परमात्मा आपको सत सत प्रणाम है, पर कम से कम ये नरसंहार तो ना कराते। और उस नरसंहार के बाद में किसका सबसे ज़्यादा अहित होता है? अभी रिपोर्ट में एक सामने आया है कि सबसे ज़्यादा औरतों का ही बर्बादी होती है। इतनी पवित्र, इतनी कोमल, इतनी निर्मल क्यों बनाए भाई आपने औरतों को? और अगर पवित्र, निर्मल, कोमल बनाए भी तो पुरुषों के अधीन कर दिया। विचारणीय विषय है ये कोई छोटा मोटा विषय नहीं है। आप ये सोच ही नहीं पा रहे हो कि आप कहाँ ठगे जा रहे हो, आप कहाँ बर्बाद किए जा रहे हो। इसका आपने कोई मरहम ही नहीं बनाया है। जहाँ जहाँ युद्ध में लोग पराजित होते हैं वहाँ के पूछो, जो 8-10 साल की बच्चियाँ, बहन बेटियाँ होती, क्या होता है उनके साथ में? और यही हाल तब हुआ था महाभारत काल में, और उसी को भगवान मान के आप लोग पूजा कर रहे हो। तो भैया आप कौन सी पूजा कर रहे हो? आप किसका हवाला देने जा रहे हो? आप क्यों बर्बादी के कगार पे लगे हो भाई आप? कि जहाँ पर छोटे बच्चे, औरतें, विधवा, पहली बात तो विधवा शब्द ही गलत है, विधवा कोई नहीं होता। लेकिन अब क्योंकि औरतों को बांधना है, क्योंकि इनके पास बुद्धि क्षमता अपार होती है, इनको बांधना है, इसलिए हमने विधवा का एक नाटक बना दिया ताकि वो इसके अंदर में फंस जाए। क्योंकि ये दिमाग बहुत बुरी चीज़ है, इसको जैसा मैसेज दोगे वैसे ही बन जाएगा। ये सिंह बनाओगे दहाड़ेगा, और जहाँ उल्लू बनाओगे तहाँ दुबक जाएगा ऐसे आराम से। तो ये इस बुद्धि और मन की बहुत बड़ी गंदी प्रवृत्ति है। जो वीडियो ये बहनें देख रही हैं वो इससे प्रेरणा लें, सभी बहादुर बने, सभी हिम्मती बने, अपने 10 साल के बच्चों को भी इतना सशक्त बना दें कि कभी ऐसा वक्त अगर आए, ऐसा कुकुरित समय कभी आए, तो हमारे भारतीय नारियों में ये पूरे विश्व के नारियों में ये एक क्रांति अग्नि जलती रहे कि वो खुद से मुकाबला करने में सक्षम रहे। बलात्कार जैसे घिनौने और अपमान, मारपीट जैसे कुकृत्य से दूर रहे, और
मैं बल्कि इस फिर से संविधान में संशोधन चाहूँगा कि जितनी बेटियां पैदा होती हैं उनको कम से कम अपने घर पे ही, अपने आसपास ही, अपने परिवार की निगरानी में ही उनको लैब की शिक्षा, उनको शस्त्र विद्या, उनको वायु प्रशिक्षण सारे कराने चाहिए उनको, ताकि उनके अंदर बचपन से ही दूल्हा चूल्हे का ख्याल निकल करके एक सशक्त, एक मजबूत नारी बनने का। नारी मन होता है शक्तिशाली, क्योंकि नारियाँ नहीं होंगी तो शरीर कहाँ चलेगा हमारा, है ना। तो बहुत सारी शब्दों में अर्थ छुपे होते हैं। इस प्रकार से हम अपने घर के माताओं बहनों को निर्बल, दुर्बल, कमज़ोर ना बनाएं, अन्यथा ये हमें ही पछताना पड़ता है बाद में। ऐसे कोई भगवान बन के आता है, ऐसे कोई योद्धा बन के आता है, उसके समर्थक बन के आते हैं, अभिमान में सब नाश कर जाते हैं और बाद में सिवाय रोने के और बलात्कार जैसे का दर्द झेलने के अलावा और दूसरा कोई विकल्प हमारी पास नहीं बचता है। इसलिए सभी से मेरा इस सभ्य समाज से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसके लिए अपने बच्चों को तैयार रखें और किसी को भगवान बना करके इतना ना भगवान बना दें कि बना बनाया सब नाश हो जाए और हमारे मरने के बाद हमारे परिवार का दुर्गति हो जाए। आगे बढ़ते हैं। फिर भगवान का उत्तम ज्ञान एक और कहता है, अनुत्तम ज्ञान कहा है उन्होंने इस पूरे गीता में, उत्तम ज्ञान नहीं कहा है। अनुतमाम अर्थात व्यर्थ, एक उत्तीर्ण एक अनुत्तीर्ण, है ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, है ना। हम सब नहीं रहेंगे इससे, हाँ ये राजा लोग नहीं थे और ना ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं होंगे। आगे हम सब होंगे, क्यों होंगे भैया? जब ये कहा गया है कि आपको मोक्ष प्राप्त प्राणी दोबारा से लौट करके इस भूलोक में नहीं आता, तो हम दोबारा लौट के हम क्यों आएंगे भाई? क्यों, इससे कोई विकल्प है? हमें जब लौट करके यहाँ पर आना ही है तो हम क्यों करना है इतना परपंचबाजी? कोई मतलब ही नहीं है, इतना बड़ा परपंचबाजी करके मतलब ही नहीं है कोई हमें कि मुझ में मतवाला हो, मेरी पूजा कर तो ये कर तो ऐसा कर तो ऐसा कर। तो इसमें जो उस अलग परमात्मा के बारे में बताया है उसी को पकड़ लो भैया, गुरु बना लो। अब ऐसे गुरु ना मिल जाए कि जो कत्लेआम का सलाह देवे। गुरु तो वो होता है जिसके अंदर जो 16 श्रृंगार के गुण देता है, वो सबसे आपको डरा के रखेगा। छोटी सी भी गलती होगी बोलेगा तेरा नाम टूट जाएगा, और आपको डांटेगा नहीं, उसमें प्यार से बोलेगा बेटा मर्यादा में रह के भक्ति करना। आज कबीर साहब क्यों इतने आदरणीय, इतने पूजनीय माने जाते हैं? अन्य गुरु क्यों नहीं पूजनीय आदरणीय माने जाते हैं? क्यों? क्योंकि इन सब के पास में खाली बर्बादी है, और उस परम पुरुष आदरणीय पूजनीय कबीर साहब के पास में सब कुछ था, सारा मसाला था, पर कोई मान के राजी नहीं हुआ। काशी से लेके मगहर और पूरे विश्व को जा करके बताते रह गए, पर किसी की बुद्धि में नहीं बैठा कि कौन परमात्मा है, हम उसको जान ले। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से इन्होंने बताया कि हम आगे भी होंगे, यहाँ भी हैं, आगे भी होंगे और आगे होते भी रहेंगे। विचारणीय विषय मित्रों की किस प्रकार से आगे होंगे, और जब हर बार आकर के हमें अपने ही भाई बहनों को मारना है तो क्यों जन्म दे रहे हो भाई? मत दो मुझे, मत बनाओ ऐसा गीता शास्त्र की पढ़ करके हमें ज्ञान ही हो जाए। यहाँ तो बना के फंस गए अब इसको पढ़ेंगे तो हम सब ज्ञानी हो जाएंगे। निष्कर्ष बताने वाला बैठा हुई हूँ मैं, जितना हमसे बनेगा निष्कर्ष बताऊंगा। बाकी बता रखा है गुरुदेव लोगों ने, कोई इसमें कमी नहीं छोड़ी है भगवानों ने। आगे सुनिए। जैसा जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। धीर पुरुष कौन हो गया? जो तत्व को जानने वाला है, हमारे पिंड को जानने वाला है, वो मोहित नहीं होता एक बार में। जो ब्रह्म को जानने वाला है, अर्थात जिसे ब्राह्मणत्व कहा जाता है, असली वाला ब्राह्मणत्व, जो गुरु दीक्षा के बाद 2-4 वर्ष तपस्या साधना भक्ति करने के बाद में, तपस्या भागने में जंगल में नहीं भाग के जाना कि आप जंगल जा करके लगा लो धुनी ओम भट स्वाहा करना शुरू, वो तो कुत्तों वाले कर्म बकवास हैं। वो तो जो कर्म आपके परिवार ग्रस्त में रह के बिताए जाएं, उसके साथ करता हुआ पूजे को ही महान ब्राह्मणत्व कहा जाता है। इनको तो ब्राह्मणत्व का
अनुभव भी नहीं करना आया, लेकिन आज ये दास आपके सामने बता रहा है ब्राह्मणत्व का परिचय यही होता है जो अपने बराबर किए हुए नित्य कर्म में सबको समान करता हुआ, देखता हुआ, अपने दृष्टि से सबको सम्मान देखता हुआ, अपने परिवार का भरण पोषण करता हुआ, भले बुरे की पहचान रखते हुए को ही असली ब्रह्म तत्व को जानने वाले को ब्राह्मणत्व कहा जाता है, अर्थात ब्रह्म ज्ञानी कहा जाता है। वो विचलित नहीं होगा, क्योंकि उसको पता ही है इसको पढ़ा तो सही, ना पढ़ा तो सही, होना तो अंजाम वही है। सद भक्ति कर ले गए तो मोक्ष पाएंगे, और कुशब्द कर ले गए तो फिर लौट के भूलोक में आएंगे। इस प्रकार से ये है। और रही बात मोह की, तो मित्रों मोह यहाँ पर हमें नहीं करना चाहिए किसी के साथ भी, क्योंकि मोह ऐसा बंधन है कि हमें बुरे कर्म करवाता है, बुरे कर्म करवाता है, और इस बुरे कर्म के चक्कर से ही हमें नाना प्रकार की प्रतियोगियाँ मिलती हैं। वो आगे बताया है कौन से कर्मों से क्या होता है, सुनिए आगे। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुखों का देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत उसको तू सहन कर जा। एक तो आपने बना दिए मौसम बना दिया आपने कि भैया अब सर्दी गर्मी जाड़ा बरसात, ये कहाँ पे होता है पता है? ये एक कसाई बाड़े में होता है, जहाँ पर भेड़ बकरियाँ पाल के रखी जाती हैं। यूरोपियन कंट्री में देखा होगा आपने, एक वीडियो भी आई थी, एक भाई ने बना के भेजा था फेसबुक पे, कि उनका खाना चारा सब कुछ गले में एक पट्टा बांध दिया। हमारे पास तो संविधान और डॉक्टर रूपी पट्टा बन गया, शुक्र है संविधान रूपी बना, धन्य हो। और ये डॉक्टर और ये नेता रूपी पट्टा बांध दिया गले में, और सब मालूम पड़ता है। तो अब जैसे पशुओं को जो पाल रहे हैं, इन्होंने सारी व्यवस्था ठीक से बना के रखी है, किस बात के लिए? कि सारे के सारे उसमें खाए पिएँ और उसमें विचरें, और उनको सर्दी सब सारे मौसम बराबर दे जाएं, है ना, क्योंकि उनके पास कपड़े तो होते नहीं हैं। हमें तो कपड़े पहना के भी मार रखा है इन्होंने, और इस कहीं बर्फ़ की गर्मी के मारा यूँ मरे जा रहे हैं, कहीं वैसे मरे जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर किसी को सुख नाम का चीज़ नहीं दिया है कि आप सुख से ज़िंदगी बिता लीजिए, 6 घंटे में भोजन ना करो भूख लग जाए, 2 घंटे में पानी ना करो प्यास लग जाए। ये है यहाँ का नीति।